एक गांव था जिसका नाम है माधोपुर। उसी गांव में रहते थे दो माँ और बेटे। बेटा का नाम था मुरली। वो बहुत गरीब परिवार का है। उनका एक गाय था जिसका नाम था चंपा, और मुरली ने उसी गाय का दूध बेचकर दोनों माँ और बेटे आराम से अपना गुजरान मेटाते थे। दो चोर आते हैं और उनका गाय और बछड़े को चोरी करके ले जाते हैं। सुबह उठकर मुरली ने उसकी माँ को पुकार कर कहा, माँ, हमारा गाय और बछड़ा चोरी हो गया है। और ये बात सुनकर मुरली की माँ ने बोली, क्या बोला बेटा? और मुरली ने बोली, हाँ माँ, हमारा गाय और बछड़ा चोरी हो गया है। ये बात सुनकर मुरली की माँ रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, हमारे साथ तुमने ये क्या किया? इतनी जुल्म तुम हमारे ऊपर क्यों करते हो? इतनी बात करके मुरली की माँ फूट फूट कर रोई। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने हमारे साथ? और यही बात करके मुरली की माँ ने पास के एक मंदिर में गया और मंदिर में जाके भगवान के आगे फूट फूट कर रोई और कहने लगी, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया हमारे साथ? हमारे गाय और बछड़े को चोरी करवा दिया तूने। इतना जुल्म तू हमारे ऊपर क्यों करती है? इस बुढ़ापे में तुम हमको तुम्हारे पास ले चलो, हम मरना चाहते हैं, जी के क्या करेंगे? यही बात कह के मुरली की माँ ने अपने माथा को मंदिर में पीटने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ले जा तू हमको यहाँ से, ले जा। और यही बात सुनकर भगवान ने प्रसन्न हो गए और मुरली के माँ के सामने आविर्भाव हो गए और बोले, माँ, हम तुम्हारे पुकार से प्रसन्न हुए और हम तुमको एक जादुई गाय देते हैं, जो गाय का दूध कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और इस गाय को लेकर तुम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारो। और भगवान ने मुरली की माँ को एक गाय दे के चले गए और मुरली की माँ खुशी खुशी वो गाय अपने घर लाए और वो गाय से दूध निकाल के बेचकर बहुत ही कम दिनों में बहुत ही अमीर बन गए माँ और बेटे। और वही चोर जो पहले गाय और बछड़े को चुरा के ले गया था, वो देखता है कि माँ और बेटे इतना जल्दी कैसे अमीर बन गए, इनके पास और कोई खजाना होगा और कोई गाय वगैरह होगा। इसलिए वो और एक बार चोरी करने के लिए आया। एक रात को वो चोरी करने के लिए आता है और वो जादुई गाय को चोरी करने के लिए आता है, लेकिन वो चोर को मालूम नहीं था कि वो जादुई गाय है। इसलिए वो जब गाय के पास जाता है, वो गाय तुरंत ही खड़ा हो जाता है और चोर को मारने लगता है और चोर को मार के बेहोश कर देता है गाय ने। जब सुबह मुरली जब जाके देखता है तो चोर बेहोश पड़ा है गाय के पास, तो मुरली ने चोर को पुलिस के पास दे देता है। तो दोस्तों, यही कहानी ख़त्म होता है। कहानी कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।